हेलो बच्चों, तो आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी @75 जो सम्मेलन आयोजन किया है, उस सम्मेलन का पूरा नाम है नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है वो है लखनऊ में, और यह सम्मेलन 3 दिन तक चलने वाला है। और आज़ादी @75 सम्मेलन की थीम है नया शहरी भारत, मतलब कि न्यू अर्बन इंडिया। और इस सम्मेलन में होगा क्या कि इस सम्मेलन में 75 जो हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स हैं, इससे संबंधित 75 महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ चलाई जाएंगी। जो 75 शहरी परियोजनाएं हैं, यह चलाई जाएंगी किसके तहत? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत और अमृत मिशन के तहत। तो यह बात ध्यान रखनी है कि यह जो आज़ादी 75 सम्मेलन है, यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था लखनऊ में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसके अंदर हिस्सा लिया था और उन्हीं ने इसका उद्घाटन किया था। तो यह कहाँ सम्मेलन हुआ था? लखनऊ में। और जो यह सम्मेलन 75 हुआ है, इसके तहत फेम मिशन योजना के तहत 75 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। और जो लखनऊ शहर है, इसके बारे में बात करते हैं कि लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ में ही पहली यूवी रेज से सैनिटाइज करने वाली रेल शुरू की गई है। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्थित है। अब बात आई है सह एक्सपो उद्घाटन की। तो जो सह एक्सपो सम्मेलन है, यह 2020 में यानी कि 2020 में डिफेंस एक्सपो भी लखनऊ में ही संपन्न हुआ था। और जो 2022 का है, यह गुजरात में संपन्न किया जाएगा। आगे चलते हैं। एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इन्हीं को हिंदी में राष्ट्रमंडल कहा जाता है। और यह उन राष्ट्र से संबंधित हैं जो कभी पहले ब्रिटेन के जो अंडर में थे, जहाँ ब्रिटेन ने राज किया था। तो उन देशों को सम्मिलित करके कॉमनवेल्थ जो निर्माण किया गया है, तो यह वो राष्ट्रमंडल है जहाँ ब्रिटेन के राज किए हुए राज्य हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 का जो आयोजन किया जाएगा, वो ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया जाएगा। और यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। अब बात आई है कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारी हॉकी इंडिया की टीम है, वो भाग नहीं लेगी। और इस बात की घोषणा की है हमारी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो विनोभावे ने। उन्होंने कहा है कि अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी हॉकी इंडिया हिस्सा नहीं लेगी। और इसका मुख्य कारण है, एक तो उन्होंने बताया कि जो कोविड-19 है, और दूसरा जो अब की बार भुवनेश्वर में संपन्न होने वाले इंटरनेशनल हॉकी जो खेल हैं, उसके अंदर इंग्लैंड भाग नहीं ले रहा। आगे चलते हैं। NAV ई कैश नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो जो NAV ई कैश एक ई कार्ड है, यह भारतीय नौसेना के सम्मान में SBI ने लॉन्च किया है। और इसके लॉन्च करने का मुख्य वजह है, जब शिप के अंदर अधिकारी होते हैं तो उन्हें ऑफलाइन व ऑनलाइन जो पेमेंट की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। और इस कार्ड के ऊपर, इस ई कार्ड के ऊपर एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो है INS विक्रमादित्य का। तो चलें नेक्स्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं दिनेश खारा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। आगे चलते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो IWF मतलब कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं सहदेव यादव, जो कि 4 वर्ष के लिए चुने गए हैं। और भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। और भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जो मणिपुर की हैं सिल्वर मेडल जीता है और उनकी कैटेगरी है 49 kg वाली। 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने किशोर छात्राओं के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है? तो 5 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश सरकार ने किशोर छात्राओं के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि स्वच्छ कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली प्रत्येक छात्रा को गुणवत्ता युक्त सैनिटरी नैपकिन फ्री में उपलब्ध करवाना, और इनकी क्वांटिटी रहेगी प्रत्येक वर्ष 120 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएं पर छात्रा को। आगे चलते हैं। हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक का संबंध किससे है? तो हेलीबॉर्न अभी हाल ही में सर्वे करवाया गया है, उस तकनीक का संबंध है जल प्रबंधन से। जल शक्ति मंत्रालय ने इस सर्वे का जो करवाया गया है हेलीबॉर्न सर्वे, यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कराया गया है और उन्होंने ही इसका पहला उपयोग किया है। तो हमारे जो जल मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका मुख्य उद्देश्य था जो जोधपुर के शुष्क प्रदेश हैं वहाँ के जल प्रबंधन के लिए सर्वे करवाना। और इसमें होगा क्या कि इसमें ज़मीन के नीचे जो 500 मीटर तक 3D फोटो ली जाएगी और इस 3D छवि से जल स्तर, जल गुणवत्ता और जल की मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया है। और असम का पुराना नाम था कामराज साम्राज्य। और असम में जो पहले निवास था वो था ब्रिटिश उपायुक्त का। और आज प्रेजेंट में जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा। और असम की ही एक और फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो असम के गुवा घाटी में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी नामचा पर्वत से टकराकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से असम में बहकर बांग्लादेश में चली जाती है। और जब यह बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर यह गंगा के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क और इसका हाल ही में नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।